भारत वाले भी कूदे, भारत के बाहर वाले भी कूदे, 56 देशों ने चिट्ठी जारी कर दी। वहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। मतलब स्टालिन का लड़का है तो अभिव्यक्ति की आजादी है? और गरीब की बिटिया है तो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होगी। लोचा है। एक वीडियो में देख रहा था जिसमें प्रियंका जी कह रही कि हम लोग कश्मीरी ब्राह्मण हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, और किसी ने दूसरा वीडियो चेप दिया, वो मटन खानी करिए, मटन बहुत अच्छा, किसने बनाया? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि गणेश भगवान जी एक प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल है, तब तो आहत नहीं होते। पीटने के लिए आलोचना करें, किस बात की आलोचना करें? हलाला भी चल रहा है, बता दो जरा मुझे। हलाला अभी चल रहा है, हलाला पर तो वहां अभी रोक का कानून दिसंबर में आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द फर्स्ट डिबेट में। जैसे कि दोस्तों आपको ज्ञात होगा, स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने क्या बयान दिया, वो बयान में दोहराना नहीं चाहता, दिल को ठेस पहुंचती है और गुस्सा बहुत आता है, तो उसी पर यह डिबेट हो रही है। तो इस डिबेट में सैफ खान जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनसे अमिताभ अग्निहोत्री जी ने पूछा कि कांग्रेस इसका विरोध क्यों नहीं कर रही है। तो सैफ खान ने अपनी तरफ से तो कहा कि हम इसका विरोध करेंगे, ये वो फलाना ठिकाना, लेकिन उनके जो नेता है वो इसका विरोध तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि समर्थन में ये कह रहे हैं कि ये उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो दोस्तों, अभिव्यक्ति की आज़ादी इनकी है, हमारी बहन की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, जिन्होंने सच बात कही थी, और उनको तो पूरी दुनिया का विरोध झेलना पड़ा। भारत में तो बहुत ज़बरदस्त विरोध झेलना पड़ा, और कहीं खून भी हो गए, कहीं सर कलम भी हो गए। तो भाई ये दोगलापन क्यों? इसी बात पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कांग्रेस और इन सभी विपक्षी दल की अच्छे से क्लास लगाई है। दोस्तों, ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड जरूर बनेगा, 100% बनेगा, 1000% इसका सेकंड पार्ट भी 24 घंटे के भीतर में डाल दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है और आपके समक्ष ये वीडियो प्रस्तुत करना मेरा फर्ज बनता है। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिए और सेकंड पार्ट में जरूर लाऊंगा, भले ये वीडियो चले ना चले, लेकिन सेकंड पार्ट में बनाऊंगा और 100% बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ये क्या चक्कर है? मतलब 10-5 दिन भी शांति से नहीं कटते क्या? पटना, मुंबई, बेंगलुरु, अच्छा खासा जलसा हुआ, फोटो खींची है, घूमना फिरना हुआ, वक्तव्य आए, सब बात हुई है। ये अलग बात है, उसमें केजरीवाल जी गिरे पड़ रहे थे फोटो में, लेकिन फिर भी आप लोगों ने थाम लिया उनको। तो लेकिन अब वो जश्न अभी पूरा नहीं हुआ। तय ये हुआ था कि हर महीने एक साझी रैली करेंगे, और आ गया ये बवाल। क्या बोले? सनातन को खत्म करेंगे, विरोध नहीं, खत्म करना है, क्योंकि ये डेंगू, मलेरिया, कोरोना है। अब इसको लेके राजस्थान में कहां चुनाव लड़ोगे, मध्य प्रदेश में कहां लड़ोगे, छत्तीसगढ़ में कहां लड़ोगे, रायबरेली, अमेठी में चुनाव कैसे होगा? सैफ खान साहब। अमिताभ जी, सबसे पहले जी मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से क्लियर कर दूं कि किसी भी धर्म को आहत या उसके अगेंस्ट जो है शब्द इस्तेमाल करना इंडियन नेशनल कांग्रेस की कोई सोच नहीं है, ना कभी थी, ना कभी रहेगी। ये चीज आपके चैनल पे क्लियर। दूसरी बात, आज आपके चैनल पे जिन स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बयान के ऊपर जो है अगर चर्चा हो रही है, तो आपने जो दिखाया है, मैं उसकी आलोचना करता हूं और कहता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके बिल्कुल खिलाफ है। ऐसे कोई भी शब्द किसी भी धर्म के लिए जो आज किए जाए या लोगों के सेंटिमेंट जो हर्ट हो, उसको जो है बिल्कुल नहीं ऐसे सपोर्ट करना चाहिए किसी भी पार्टी को। मगर आपके चैनल पे जब ऐसे शब्दों के इस्तेमाल किए जाते हैं या होते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि एक पार्टी उत्तर प्रदेश में ही है संजय निषाद की, जो कहती है भगवान राम जो है वो राजा दशरथ के जो है बेटे नहीं, उत्तर प्रदेश में मिलकर सरकार है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि गणेश भगवान जी एक प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल है, तब तो आहत नहीं होते। जब खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो खुद किसी भी तरीके से हिंदू धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं है, 11 दिसंबर 1995 में एक इंटरव्यू में कहा था, तब तो कोई आहत नहीं हुआ। फिर उत्तर प्रदेश के खुद मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि गणेश भगवान हनुमान जी एक जाति और वर्ग से ताल्लुक रखते थे, तब तो किसी के आहत नहीं हुई। ये कहां जाएंगे चुनाव करने? ठीक है, उत्तर प्रदेश जो बात, जितनी समझ कांग्रेस की दुर्भाग्य मालूम क्या है, जितनी समझ छोटे कार्यकर्ताओं को है, उसका 10वां हिस्सा भी बड़ों को नहीं। ऐसे ही मती मारी गई। जो बात सैफ खान ने कही, ये बात वेणुगोपाल नहीं कह सकते थे। वेणुगोपाल ने क्या कहा, फिर रिट्रेट कर दूं ताकि सैफ खान जैसे कार्यकर्ता भी समझ ले, जिसलिए मैं बहस लेके आया। और मुझे इस बात की चिंता है कि देश की इतनी पुरानी पार्टी च्यवनप्राश खाए और शंख पुष्पी खाए, तब उसका दिमाग ठीक रहेगा। और अश्वगंधा ले सुबह जब सो के उठे, पगला गए सब लोग। वो कह रहे कांग्रेस, मैं कोट करता हूं, वेणुगोपाल मतलब खड़गे से ऊपर ना मानो तो खड़गे से नीचे भी नहीं है हैसियत में। क्या वेणुगोपाल का मतलब ये है? वो क्या कह रहे, कोट करता हूं, कांग्रेस का क्लियर है, उनकी हिंदी थोड़ी गड़बड़ है, तो कहते हैं कांग्रेस का क्लियर है, सर्वधर्म समभाव।
ओके, फिर पूछा गया कि वो बवाली उदयनिधि, तो बोले भाई अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है और हर पार्टी को अपनी बात कहने की आजादी है। सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, खिलाफत करते हैं, इसका खंडन करते हैं। इतना साहस नहीं। ये पुराने उदाहरण थे कि आप आज बचेंगे। यहां टीवी पर बहस कर सकते हो मित्र, गंज ढूंढवारा में बहस नहीं हो पाएगी ना, जलेसर में बहस नहीं हो पाएगी। क्या क्यों, किसने क्या कहा था? आदमी पूछेगा ना कि सनातन को चंगेज और नादिर शाह नहीं खत्म कर पाए, ये 3-13 में, कुछ 3 महीना 13 में खत्म कर देंगे। इनकी हैसियत है। इनके बाबा कुछ नहीं कर पाए, करुणानिधि, ये क्या कर देंगे तो बच्चे। खैर छोड़िए। मैथिल साहब, आपको तो लड्डू का अवसर फिर आ गया। आपकी पत्री में, भाजपा की पत्री में, कुछ रावत साहब से पूछूंगा, कुछ ऐसे ग्रह जरूर बैठे होंगे कि भैया मतलब कोई मरे जिए आपका राज चौकस रहे। क्या बैठे ठाले बवाल ऐसा हो गया, बिहार तक में संकट मचा है। क्या अब लालू और नीतीश सफाई देते घूम रहे कि भाई सनातन को कौन खत्म करेगा। मैथिल जी, आप लोग भी सोचते होंगे कभी शाम को जब चिंतन करते होंगे, गुरु ऊपर वाले की बड़ी मेहर है। नहीं, धन्यवाद अमिताभ जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। देखिए, जो घमंडिया जो इकट्ठे हुए हैं ना, उनकी मानसिकता उदयनिधि ने सबके सामने मंच से रख दी और साथ ही साथ लगातार जिस काम पे अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लगा रखा है, उसी का ये एक परिष्कृत रूप है। आप देखिए कि शुरुआत कहां से हुई थी, बिहार से हुई थी। आरजेडी के जो मंत्री हैं, या नाम भूल रहा हूं कौन से, चंद्रशेखर, हाँ, शिक्षा मंत्री थे वो, उन्होंने रामचरितमानस के विषय में जिस प्रकार से अपशब्द कहे, उसके बाद लपक लिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और अब उसका परिष्कृत रूप है स्टालिन का ये स्टेटमेंट। और ये जो बैठे हुए हैं ना सैफ खान, मैं इनसे कहना चाहता हूं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन और सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जहां हमारा। दीने हजाजी का बेबा का बेड़ा किए पार जिसने सातों समंदर, ना सेहू में अटका ना जेहू में अटका, वो आग के दहाने में गंगा के डूबा। ऐसे उदयनिधि पता नहीं कितने घूम रहे हैं हिंदुस्तान में, सनातन का सा का एक छोटा सा लाइन भी मिटा नहीं सकते हैं मेरे मित्र। और यहां जो बैठकर तुम ज्ञान दे रहे हो ना कि हम विरोध करते हैं, तो जाओ और पहले एआईसीसी में जाके वेणुगोपाल का कान पकड़ के बोलो कि मैं ये बोल रहा हूं, तुम भी ये बोलो, वरना अपने शब्दों को यह करेक्ट करो कि तुम्हारी आला कमान है वो क्या बोल रही हो और यहां खड़े होकर तुम क्या बकवास कर रहे हो। यही इनकी मानसिकता है। आप देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस ने हिंदुओं पे लगातार अत्याचार किया। इनके जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, क्या कहा उन्होंने कहा था इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है वो मुसलमानों का है, अल्पसंख्यक लिया, फिर उन्होंने कहा था मुसलमानों का है, मैं कोट कर रहा हूं। उसके बाद अखिलेश यादव जो आज कहते हैं, ये हिंदुओं की ताकत है कि अखिलेश यादव को कहना पड़ा कि भैया हम होते सत्ता में तो एक साल में मंदिर बना देते। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने दौड़ा दौड़ा कर राम भक्तों के सरों में गोलियां मारी थी, अयोध्या की पुण्य भूमि को रक्तरंजित किया था। और ये जो एमके स्टालिन के बेटे हैं ना, उदयनिधि स्टालिन, वहां पर ये कन्वर्जन का जो एक बहुत बड़ा उद्योग धंधा चला रहे हैं। जिनको मैं कहना चाहता हूं 20 सेकंड में सिर्फ कि सनातन आदि था, सनातन अनंत है। आप जैसे धर्म, आप कह रहे थे ना हमें गर्व है ईसाइयत पे, तो आप जैसे धर्म पता नहीं कितने आए और कितने गए। ठीक है, सनातन था, है और रहेगा। जब कल ये विषय मेरे संज्ञान में आया तो मैंने कुछ लिखा, तो उस पर अधिकांश लोगों ने, मुझे जानकारी नहीं थी मसला क्या, बाद में फिर मैंने पड़ताल की, अधिकांश में कई हजार लोगों ने उसमें लिखा कि ये 2 बोरी चावल वाले लोग हैं। तो मैंने पता किया कि 2 बोरी चावल का क्या खेल है। ये बालक तो बड़े परिवार का बालक है उदयनिधि, इसके यहां तो विचलित 50 साल से सत्ता ही। तो बताया गया कि 2 बोरी का कन्वर्जन का क्या खेल है। छोड़ी हटाई, जान लीजिए। जनेऊ पहनना, गोत्र बताना, साष्टांग दंडवत, भस्म आरती, पूजा आरती, वो तो चतुर्मास नहीं किया, नहीं चतुर्मास प्रवास कर लेते राहुल जी क्या, ये सब, या प्रियंका जी का वो फोटो खिंचाना चुनरी चढ़ाते हुए, चुनरी पहने हुए, या मंच पर जाके या देवी सर्वभूतेषु का पाठ करना, बताना मंच माइक पर के यार हम नवरात्र व्रत हैं। ठीक, हालांकि इसमें भी बड़ा लोचा है। एक वीडियो में देख रहा था जिसमें प्रियंका जी कह रही कि हम लोग कश्मीरी ब्राह्मण हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, और किसी ने दूसरा वीडियो चेप दिया, वो मटन खानी करिए, मटन बहुत अच्छा, किसने बनाया बताइए। हालांकि वो छोड़ो, वो तो मटन खाए चाहे कुल्फी खाए, उनका विषय। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं ऐसी सारे प्रयास भस्मीभूत नहीं हो जाते जब आप एक कोई ऐसी बात बोल देते हो कि सनातन को खत्म करना है। तो आदमी कहेगा महाकाल में आप उल्टे लेटे जाके साष्टांग किए, जनेऊ पहने, दत्तात्रेय गोत्र लिखाए,
नहीं, ये मामला कुछ समझ नहीं आ रहा। सैफ खान साहब, मैं एक बड़ा व्यवहारिक सवाल पूछता हूँ। ये सिद्धांत की लड़ाई तो चुनाव में नहीं होती, ये सेमिनार्स में होती है, लाइब्रेरीज में। चुनाव तो बहुत बेसिक चीजों पर लड़ा जाता है। स्वामी प्रसाद ने अखिलेश यादव को टंटे में डाल दिया क्या? व्यक्तिगत उनसे पूछो जाके कान में, तो वो कहीं भैया भर पाए यार इनसे, इनका क्या करें, न निगले जा रहे न उगले जा रहे क्या? अभी कान टाइट कर दे तो कहेंगे लो पिछड़ों को टाइट कर दिया, दलितों को क्या, और झेल पाने रहे। खैर, वैसी स्थिति कमलनाथ जी अभी इतना रुपया खर्च किए, बाबा बागेश्वर को ले गए जहाज से, चरणों में लोटे, बोले बाबा तुम्हें हमारी कसम आशीर्वाद बनाए रखना हमेशा क्या, हम भी हनुमान जी के चेले हैं, आपके चेले हैं। उन बाबा बागेश्वर ने कहा कि ये डीएमके वाला जो करुणानिधि और स्टालिन और इसका लड़का, ये सब रावण के खानदान के हैं क्या? अब आपने कमलनाथ जी की कथा भागवत में भी पानी फेर दिया? नहीं। राहुल जी की कथा भागवत पानी फेर दिया? प्रियंका जी के नवरात्र व्रत में पानी फेर दिया? नहीं। भाई गरम और ठंडा एक साथ कैसे चलेगा? नहीं। सैफ खान साहब, चुनाव में तो नहीं चल सकता ना, टीवी की बहसों में चल सकता है। जलेसर में जाओगे वोट मांगने, वहां सामान्य आदमी ये सवाल पूछेगा जो हम पूछ रहे हैं, तब क्या जवाब दोगे खान साहब? पैनलिस्ट पे कुछ लोग कान मरोड़ने की बात कर रहे थे, तो क्या जो बहुत सारी 38 पार्टीज हैं, क्या उन्होंने क्या मोदी जी के कान मरोड़े हैं क्या? और यहाँ पे जो जिनकी औकात तक नहीं है ना मोदी जी के खिलाफ की, वो ऐसी बातें कर रहे हैं चैनल पे बैठ के। ना औकात है, ना हैसियत है, ना कर सकते हैं। और अभी करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि आलोचना जो है वो मोदी जी की कर रहे हैं। नहीं कर सकते ना औकात वाली आलोचना करे, 370 हटाने के लिए आलोचना करे, 35 हटाने के लिए आलोचना करे, हलाला बंद करने के लिए आलोचना करे, ट्रिपल तलाक हटाने के लिए आलोचना करे, या पाकिस्तान को घुसकर जहां तुम्हारे अब्बा जान रहते हैं उनको घुसकर पीटने के लिए आलोचना करे, किस बात की आलोचना करे? हलाला भी चल रहा है, बता दो जरा। हलाला अभी चल रहा है, हलाला पर तो वहां अभी रोक कानून दिसंबर में आ सकता है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे में हिम्मत है कि मोदी जी की आलोचना? अरे तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता ये काफिला क्यों लुटा? मुझे रहबरी से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। राहुल गांधी काहे को फिर घूमते हैं कोर्ट पे जनेऊ पहनकर, त्रिपुंड लगाकर? काहे को प्रियंका जो बाड्रा है वो मंच पे खड़े होकर बोलती है या देवी सर्वभूतेषु? काहे को बोलती है 9 दिन के व्रत मैंने रख रखे हैं, फिर बाद में चिकन खाना शुरू कर देती है? शर्म है या हर जगह कांग्रेस का मतलब फर्जी वाला है? शर्म है या हर जगह कांग्रेस का? उनकी बात आ जाए जी, अमिताभ जी, किन लोगों से आप जो है बात करके दिखा रहे, जो एक टेप रिकॉर्डर की तरह बोले, जिनका कुछ में हिम्मत नहीं है मोदी जी के खिलाफ बोलने की, या जो संजय निषाद को साथ में मिलकर जो सरकार चला रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि भगवान राम जो राजा दशरथ के बेटे ही नहीं, उसके साथ सरकार जरूर चला रहे। खैर, मैं बताना चाहता हूँ जो कुछ बैठे हुए पैनलिस्ट जो ये भी कहते थे कि अपग्रेड होना चाहिए, तो मैं इनको अपग्रेड की ये बात बता दूं कि देश का सबसे बड़ा मंदिर जो है विराट रामायण मंदिर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के टेन्योर में बना। 135 फीट की मूर्ति जो है भगवान हनुमान जी की आंध्र प्रदेश में स्थापना करवाई, लक्ष्मण झूला उत्तराखंड में बनाया था। और राम मंदिर के लिए भी ऑर्डिनेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस ही लेके आई थी, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, ना कभी ऑर्डिनेंस लेके आई थी, ना कोई चर्चा। सैफ खान साहब, ठीक है सैफ खान साहब, एक मिनट, मसला अभी ये है ही नहीं। एक मिनट रुको, एक मिनट सैफ खान, अभी रुकना होगा। मसला सिर्फ इतना सा, रावत साहब, मसला बहस मैं अतीत में नहीं जाना चाहता, मैं ये सवाल भी नहीं उठाना चाहता कि राजीव गांधी से लेके और प्रियंका तक कोई रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गया। मैं इस प्रश्न को आज नहीं उठा सकता हूं, लेकिन उठाऊंगा नहीं, ठीक। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि ये कहने में क्या जोर आ रहा है कि स्टालिन के लड़के ने जो कहा, कांग्रेस उसका पूरी शिद्दत से खंडन करती है, और कांग्रेस ये मानती है कि भारत का जो मूल है वो सनातन है। क्योंकि सनातन से पहले का किसी का बर्थ सर्टिफिकेट हो तो वो दिखा दे, तो हम उसे मूल घोषित कर दे। रावत साहब, किसी दूसरे धर्म का, मजहब का सर्टिफिकेट सनातन से पहले का हो तो दिखा दो, तो उसी की पैरवी करें। बाबा पहले आएगा कि नाती पहले आएगा? हम कांग्रेस से सुन रहे हैं कि भाई हम अब फ्रीडम ऑफ स्पीच का सम्मान करते हैं, यानी सबको कुछ भी बोलने की आजादी है, चाहे सनातन का मसीहा क्यों ना पढ़ दे कोई, बोले इसकी भी आजादी है। ओके, मैं एग्री करता हूं। एक लड़की इनके मैथिल जी की पार्टी में थी, सूर्य प्रकाश जी की, क्या उसने एक टीवी बहस के दौरान वाद विवाद में कुछ टिप्पणियां कर दी। उन टिप्पणियों में नहीं जाऊंगा, क्या नया विवाद नहीं खड़ा करूंगा। तो कांग्रेस, जनता दल, लोक दल, समाजवादी, गैर समाजवादी जितने दल थे सब कूद पड़े, जो गैर दल थे वो भी कूद पड़े, भारत वाले भी कूदे, भारत के बाहर वाले भी कूदे, 56 देशों ने चिट्ठी जारी कर दी। वहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। मतलब स्टालिन का लड़का है तो अभिव्यक्ति की आजादी है, और गरीब की बिटिया है तो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होगी।
जनता माफ नहीं करेगी। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। 24 घंटे के अंदर इसका सेकंड पार्ट में लाऊंगा, ये प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत जबरदस्त है। मैं इसी तरह का कंटेंट हमेशा बनाते रहता हूँ जो आपको पसंद आए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो और ये कंटेंट मेरा काम पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।